तो मैं आपको अभी यहाँ मेरे गुरुजी को बुलाऊंगा, कैसे बुलाना है, क्या बात बोलनी है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। यस। तैयार हो? यस। ओके। तो सभी किसान भाइयों को राम राम। राम राम। अरे राम राम साहब। राम राम। आज साहब आपके हमारे इस गांव में हम जो खेती कर रहे हैं, इस खेती के अंदर जो बहुत सारी हमें समस्या आ रही है, हमारी लागत जो बढ़ती चली जा रही है, पैदावार घटती चली जा रही है। अरे घट रही है क्या साहब? यस। हाँ, क्या इसको हम कम लागत में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं क्या? यस। हाँ, तो इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आज पुणे से चल करके ऐसे डॉक्टर हमारे बीच में आए हुए हैं जिन्होंने कम से कम 1000 से 5000 किसानों को जैविक खेती कराई है और उन सारे किसानों ने उस खेती में कम लागत में एक अच्छी पैदावार ली है। क्या ऐसे हमारे डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हो क्या? यस। ओके, तो एक बार मैं चाहूंगा मेहमानों का स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आज हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनका ज्यादा जोर से नहीं, आराम से हम उनका तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे हिंदुस्तान में रीति रिवाज है साहब के हमारा जो मेहमान होते हैं उनका थोड़ा सम्मान भी किया जाता है। अरे कर सकते हैं क्या? यस। तो आज हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब बीएस राजावत जी पुणे से चल के आए हैं, तो मैं चाहता हूं उनके लिए, डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। सर आपका स्वागत है हमारे गांव में। सभी को नमस्कार। नमस्कार। भैया राम राम। राम राम। आप सबका सहयोग चाहता हूँ अगले आधे घंटे के लिए। क्या मुझे आप 20 मिनट मिल पाएंगे? यस। यस बोल रहे हैं। इस कार्य को कर रहा हूँ और एयरफोर्स से रिटायरमेंट होने के बाद मैंने जॉब नहीं की। मैंने एक नए तरह की लड़ाई शुरू की, वो थी हमारे किसानों की जो लागत बढ़ रही है, उपज घट रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके लिए काम करने की शुरुआत की। और अभी पिछले 6 सालों में लगभग 50,000 किसानों तक मैं ये प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश कर चुका हूँ। आज आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो और आप सबको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोग सभी को मैं जैविक खेती की ओर ले चलूँ। क्या आप सब लोग चाहते हो जैविक खेती करना? यस। तैयार है क्या? यस। कितने लोग नाराज हैं? जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ लोग खड़ा कर रहे थे, तो मैंने कहा ये चेक कर लूं कि आप लोग जग रहे हैं कि नहीं जग रहे, इसीलिए मैंने सोचा। तो सभी लोग खुश हैं? यस। सब लोग मुझे सुनेंगे आधे घंटे के लिए? यस। अभी 3:40 हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 4:15 में मैं अपनी सभा को खत्म करूं। ठीक है? यस। चलिए, तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर सकता हूँ क्या आप सभी से? यस। तो हमारे बीच में कितने लोग किसान हैं यहाँ पे? सभी। हाँ, सभी की गारंटी ले लो, अपनी अपनी गारंटी लो। कितने किसान हैं? जरा हाथ खड़ा करो। क्या बात है, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप ही हमारे अन्नदाता हो, आप ही हमें अन्न खिलाते हो, आपकी वजह से ही हम सब जिंदा हैं। हेलो। यस। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप ही की वजह से अब हम मर भी रहे। क्या ये बात आपको पता है? नहीं पता है? क्योंकि आप जिस मात्रा से डीएपी यूरिया को प्रयोग कर रहे हो, जिस तरीके से कीटनाशक को बढ़ा रहे हो, खेतों में जो मात्रा बढ़ रहे हो, इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही बताने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके बीच में कितने लोग WHO को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने लोग जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन को जानते हैं? दोनों एक ही चीज है, लेकिन WHO में कुछ हाथ खड़े थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन में थोड़ा ज्यादा हाथ खड़े। अच्छी बात, ठीक है। हाँ, मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप लोग हमारे साथ हंसते रहिएगा, जिससे 30 मिनट का समय कट जाए। जैसे हम लोग, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो काम होता है वो पूरी दुनिया की जलवायु पर नजर रखना, स्वास्थ्य पर नजर रखना, और कोई रोग आ रहा है तो उसका इलाज ढूंढना। हेलो, किसका काम होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आज हमारे इंडिया के लिए जो रिपोर्ट देता है वो बता रहा है कि हमारे देश के लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी जो औसत आयु है वो अब सिर्फ 56 साल बची, यानी कि वो लोग 56 साल ही जिएंगे। ये WHO ये भी बता रहा है कि आपके डीएपी यूरिया के यूज की वजह से आपके लोगों को डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
जो बीमारियां पहले शहर के लोगों को होती थी आज वो गांव के लोगों को भी हो रही। सही कह रहा हूँ कि नहीं? कुछ बुजुर्ग साथी भी हमारे बीच बैठे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत? जो बीमारियां पहले शहर के लोगों को हुआ करती थी वो बीमारियां अब गांव के लोगों को भी हो रही है। सही कह रहा हूँ कि गलत? सही है। सही कह रहा हूँ। WHO ये बता रहा है कि अभी हमारे देश में लगभग 55 करोड़ लोगों को शुगर है, मधुमेह है, बीमारी खाने पीने का है, लाइफस्टाइल बिगड़ गया, गठिया हो रहा है, कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या आप सबको पता है? यस। पता है ना? और WHO ये भी कहता है कि इस व्यवस्था को, ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इसको सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है। पता है कौन? किसान। सिर्फ क्या बात है, आपको पता है? एक बार तालियां आप सबके लिए। इसको सिर्फ किसान ही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। किसान को ही रोकना पड़ेगा। आप ही हमारी जो जनता है, आप ही हमारे देश को बचा सकते हो, क्योंकि अन्नदाता तुम ही हो। बचाना चाहते हो क्या? क्या आप चाहते हो कैंसर ठीक हो? क्या आप चाहते हो कि बीमारियां घट जाए? है ना? तो मैं बताऊं कि पहले की थोड़ा हम लोग खेती के बारे में बात करते हैं कि पहले खेती कैसे होती थी। कुछ लोग हमारे साथी बैठे कि पहले की जो खेती थी, पहले की खेती में कैसा स्वाद होता था सब? अच्छा था ना? पड़ोस में दाल बनती थी चने की, तो बाहर बैठे हुए 10 लोगों को पता चल जाता था कि आज इनके यहाँ चने की दाल बन रही है। ऐसा है कि नहीं? यस। स्वाद आता था, भूख लग जाती, चलो जल्दी नहा लेते हैं भैया, खाना बन गया। हेलो। चटनी अगर बढ़ती थी धनिया की तो उसका स्वाद कैसा होता था? अच्छा था। आपके किसी किसी के मुंह में तो पानी भी आने लगा हो, क्योंकि स्वाद ही ऐसा था, है कि नहीं? लेकिन आज क्या वो स्वाद हमको मिल रहा है हमारी सब्जियों में? नहीं। आज वो फलों में स्वाद है क्या? नहीं। हेलो। नहीं। नहीं है। इसका कारण क्या है, कोई बता सकता है? केमिकल। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां आप सबके लिए हो जाए। क्या बात, आप जानकार बहुत अच्छे हो, जानते सब कुछ हो। यानी जो केमिकल हम डाल रहे हैं उसकी वजह से स्वाद खराब हो रहा है, उसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है ना? तो हम लोग अगर बात करें कि जो अभी खेती हो रही है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, आपकी जमीन खराब हो रही है क्या? मुझे हाँ और ना में जवाब देना, हाँ या ना। क्या आपकी जमीन खराब हो रही है? हाँ। क्या आपकी लागत बढ़ रही है? यस। क्या आपकी उपज घट रही है? यस। और बीमारी बढ़ रही है क्या? यस। ये दिक्कत है कि नहीं है? यस। पहले दूर दूर तक अस्पताल नहीं होते थे, लोग 100 साल जीते थे। आज गली गली हॉस्पिटल है, लोग लेकिन 40 साल नहीं जी रहे। सही है क्या? यस। क्या इसको ठीक करना चाहते हो? यस। तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि जैसा पहले करते थे वैसा करो। हेलो। जैसे पहले खेती करते थे वैसे क्यों नहीं करते आप? क्या प्रॉब्लम है? पहले तो बीमार नहीं होते थे, आप क्यों नहीं करते? आप पहले थोड़ा बताओ क्यों नहीं कर रहे हो? पैदावार नहीं निकलेगा। हाँ, आपका पैदावार नहीं निकलेगा। यस और नो? इसी डर से आप केमिकल को यूज करते चले जा रहे हो और उस बीमारी के चक्र में फंसते चले जा रहे हो। यस और नो? यस। अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आपकी पैदावार भी 25 से 30% पहली बार में ही बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। पहली बार में ही बढ़ जाए, 25 से 30% बढ़ जाए और लागत आपकी 25 से 30% घट जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। अच्छा रहेगा? जानना चाहते हो? यस। रेडी हो? यस। तो मेरे पास एक्चुअली फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, मैं पीपीटी में दिखा देता हूँ, लेकिन पीपीटी में नहीं दिखाना, आपको फिजिकली दिखाना है। तो आप लोग चाहते हैं कि जैविक खेती हो? थोड़ा तेज बोलो। यस। आप लोग चाहते हो कि आपके पशुओं का दूध बढ़े? यस। आप लोग चाहते हो कि आपके खेतों में जो दवाइयों का खर्चा है वो कम हो जाए? यस। चलिए, तो मैं कुछ प्रोडक्ट आपको बारे में बताता हूँ। थोड़ा और प्रॉब्लम बताता हूँ कि आप जो यूरिया लाते हो उस यूरिया में लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। यस और नो? यस। लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की कि उसमें 56% क्या पड़ा रहता है? हेलो, नहीं जानने की कोशिश की? वो 56% सल्फेट होता है, जो व्हाइट कलर की कोटिंग होती है ना। हेलो। यस। वो व्हाइट कलर की कोटिंग सल्फेट होती है, उससे झाग बनता है। जैसे शैम्पू लगाने से आपको झाग आता है, आप टूथपेस्ट करते हो तो झाग आता है, आप साबुन लगाते हो तो झाग आता है। इसी तरह वो यूरिया में वो झाग का काम करता है। जब खेतों में आप उसको डालते हो, आप क्या करना, एक केचुआ लेना,
केचुआ, जो शायद आपके खेतों में ना मिले, क्या बोलते हैं यहाँ पे साहब? गनोड़ा केचुआ ही बोलते हैं। केचुआ ही बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, जो बोलते हैं वो समझो, आप जो समझते हो। केचुआ पकड़ो, एक दाना यूरिया का लो और उसके पास में डाल दो। जहां जहां वो यूरिया का दाना केचुए को टच करेगा, वहां वहां उसको फाड़ देगा, इमीडिएटली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, फाड़ देता है। आप सोचो, इतना खतरनाक केमिकल हम सभी खेतों में डालते हैं, उसको हम खाते हैं। तो केचुए जैसे ही तो हमारी आते हैं, अंदर बॉडी के पार्ट्स कैसे हैं? उसी केचुए जैसे हैं। तो सोचो, ये जो सारी बीमारी हो रही है उसी सल्फेट की वजह से हो रही है। हम उसको खाते ही नहीं है, उससे नहाते भी हैं, उससे शैम्पू भी करते हैं, उसी को मल मल के नहाते हैं और कहते हैं मेरी खूबसूरती का राज लक्स। अब पता नहीं भैया है। हेलो, Yes. तो इंटरनेशनल भी बता रहा है, सिर्फ लक्ष्य नहीं। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत? यस। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि आपको, जैसा आप गांव में पहले खेती करते थे उसी तरीके से आप खेती करोगे, वही स्वाद मिलेगा, वैसे ही पैदावार मिलेगा। अच्छा रहेगा? Yes. एक बार तालियां हो जाए हमारे लिए, थोड़ा जोरदार हो जाए, जोरदार। तो मैं आपको सबसे पहला प्रोडक्ट बता रहा हूँ, सेट सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी। क्या बता रहा हूँ? सोयल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, खाद नहीं। अब लोग आप बोलेंगे भाई कैसा फौजी आया है, खाद की जगह टेक्नोलॉजी बता रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक किलो खोया अगर हमको चाहिए, खोया कितना? 1 किलो खोया चाहिए तो दूध कितना लगेगा? 5 किलो लगेगा ना? यस और नो? 1 किलो खोया चाहिए तो 5 किलो दूध चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी हुई कि नहीं? दूध को गर्म करो, उठाओ, चलाओ तो उससे खोया बन जाता है। कई तरह की मिठाई, क्या हो गई? टेक्नोलॉजी। ऐसा अभी आपको एक बूंद नील जैसे डालते हो 20 लीटर की पानी में, तो पानी कैसा हो जाता है? नीला। पूरा नीला हो जाता है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। आप सभी के पास मोबाइल है? यस। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है। ये मोबाइल के अंदर क्या है? पूरा दुनिया इसके अंदर है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। आपके जम्मू कश्मीर में एक रिश्तेदार रहते हैं और आपके घर में एक शादी है, आप कार्ड कैसे भेजोगे? हाँ देखो, आपको पता है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को आप जानते हो। इसमें व्हाट्सएप पे फोटो खींचोगे और बोलोगे सर आ नहीं पा रहे हैं, माफी चाहेंगे, लेकिन आपको हमने शादी का बिटिया का कार्ड भेजा है, आना जरूरी है। कितनी देर में पहुंच गया? 2 सेकंड में। 1 मिनट में। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह ये जो प्रोडक्ट रखा है ये टेक्नोलॉजी है। इसमें गोबर की खाद जो होती है, जिसमें वो ह्यूमस होता है, कीड़ा होता है, उसी बैक्टीरिया को इसके अंदर पैक किया गया है। कैसे? साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लगभग 12 खरब कीड़ा इसके अंदर है और ये 8 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर है। हेलो, 8 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर है। अगर आप अभी भी ट्रॉली और गोबर की खाद लेके घूम रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी नहीं समझ रहे हो। यानी आज आप अभी भी जम्मू कश्मीर कार्ड लेके रिश्तेदार को देने जा रहे हो, जबकि व्हाट्सएप मोबाइल आपके पास है। सही है कि गलत? सही है। आप अगर टेक्नोलॉजी नहीं जानते तो इसमें आपका दोष है। भारतीय सरकार तो इसमें काम कर रही है। हेलो, क्या बात क्लियर हो रही है? यस। इसका क्या काम होगा? ये जब पौधों में, जब हमारे जमीन में मिलाया जाता है, पानी के साथ जाएगा और ये जमीन के अंदर नमी बनाता है। 20 इंच की जमीन के अंदर कार्बन को जमा देता है, कार्बन बनाता है, पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ा देता है और जो केचुए हैं उनको डेवलप करता है, गुड बैक्टीरिया को डेवलप करता है। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। और इसका फूड ही सल्फेट है, जो आपने डाल डाल के जमीन को सख्त कर दिया है। वो सख्तपन जो यूरिया डीएपी की वजह से हुआ है उसको ये खत्म करता है। तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी क्या करना है? इसको ऐसे लेना है और अपनी तम्बाकू लेना है और गांव में जाना है, काली वाली बोतल ऐसे दबाए रखना। कोई बोले कहाँ जा रहे हो? 8 ट्रॉली गोबर की खाद जा रहे हैं अपनी खेत में डालने। कोई पूछेगा ट्रॉली कहाँ है? बोले ये रही। बोले खाद कहाँ है? तो ये रही। कितनी? बोले 8 ट्रॉली है भैया। बोले कैसे? अरे इसमें पूरी दुनिया है क्या? बोले हाँ। तो इसमें 8 ट्रॉली नहीं हो सकती क्या? सिंपल है ना, खत्म
हाँ, ठीक है। और हम आपको भी बताएंगे, इसमें हम कुछ आपको फायदा भी देंगे, आगे बताएंगे, तो उसको दे दोगे तो फायदा भी तुम्हारा हो जाएगा। कैसा रहेगा? शाम को 4 बार सुर्ती खाने का, 4 बोतल निकालने का, 1 बोतल फ्री। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तो हमारी ये जमीन को ठीक कर देगा, जो जमीन आपकी खराब हो रही है वो ठीक हो जाएगी इससे। और इसका आपको रिजल्ट 15 ही दिनों में दिखने लगेगा। एक पौधे को उखाड़ेंगे तो उसमें जड़ें लंबी हो जाती है, ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगला प्रोडक्ट लेते हैं, स्टीम रिच, यानी कि रिच, स्टीम रिच का मतलब होता है अमीर बनाना। इसका काम क्या है? फूल, पत्ती, फल, जड़, तना और टिलरिंग, ये सभी कामों को अकेला एक ही हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। मुझे एक बात का जवाब दो, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि जो आप धान में पदार्थ डालते हो केमिकल, क्या उसको चने की खेती में डाल सकते हो? नहीं। क्या चने में जो डालते हो उसको धनिया पे डाल सकते हो? नहीं। क्या जो धना, चना और गेहूं में यूज किया उसको मटर में डाल सकते हो? नहीं। क्या गुलाब में, गेंदे में, आम के पेड़ में डाल सकते हो? नहीं। यानी आपको हर फसल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लाना होता है। यस और नो? Yes. हर बीमारी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लाना पड़ता है। तने के लिए अलग, फूल के लिए अलग, गिर रहे हैं तो अलग, नहीं आ रहे हैं तो अलग, फल नहीं आ रहे तो अलग, चमक नहीं है, स्वाद नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट लाते हो कि नहीं लाते हो? यस। तो मैं आपको बड़ी खुशखबरी बताता हूँ कि आपकी कोई भी फसल हो, किसी भी तरह की फसल के लिए हमारा एक ही प्रोडक्ट यूज होगा, स्टीम रिच। सभी प्रोडक्ट पे काम करेगा, सभी फसलों पे काम करेगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। इसका काम है पैदावार को बढ़ाना। ठीक है, यानी सबसे पहले जो जड़ होती है ये नमी रखेगा जमीन में, और जो बीज हमारा पहले नीचे की तरफ बढ़ता है, जो 3-4 इंच पे जाके कैप लग जाता है, इसको बढ़ा देता है, इसकी जड़ की लंबाई को बढ़ा देता है स्टीम रिच, और जो व्हाइट रूट है उनकी संख्या को बढ़ा देगा। आप 45 दिन के बाद किसी भी फसल का एक पौधा उखाड़ लीजिएगा, पानी में धो लीजिएगा और इंची टेप लेके आप उसको किसी और खेत के उसको उखाड़िएगा, फल को, पेड़ को, और उससे नाप लीजिएगा। अगर उससे डबल जड़ हुई तो, हेलो हेलो, यस। अगर जड़ें उससे लंबी है तो, रिजल्ट अगर बढ़िया। उसमें सफेद रूट ज्यादा है तो, बढ़िया है। तना अगर अच्छा मोटा है तो, बढ़िया है। पत्ती अच्छी है तो, बढ़िया है। तो फिर आप अभी 1 एकड़ में जो प्रोडक्ट लगा रहे थे, क्या फिर आप पूरी खेती में लगाओगे? यस। तैयार हो? यस। 1 एकड़ के लिए हम देंगे, इससे ज्यादा हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम 1 एकड़ से ज्यादा दे ही नहीं सकते। क्लियर हो रहा है क्या? Yes. बात ज्यादा मत मांगिएगा, आप कोई मत लो, कोई बात नहीं, 1 आदमी करो, लेकिन 1 एकड़ से ज्यादा नहीं मिल सकता। यस। अगला प्रोडक्ट बताता हूँ। तो ये हमारे समान रूप से विकास करता है, तना, फूल, पत्ती, जड़ सब में विकास करता है। 20 दिन में आपको एक छिड़काव करना है। कैसे किया जाएगा हमारा ई-टेलर आपको बताएगा। हाँ सर, थोड़ा इधर ही ध्यान दीजिए दोनों लोग प्लीज, थोड़ा। हम गांव के लोग हैं, अपनी याद आ रहा हो, मोदी जी का फोन भी आता है बीच बीच, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठीक है। तो ये जमीन को ठीक करेगा और ये हमारी फसलों में वृद्धि करेगा। ठीक, अगला हमारा प्रॉब्लम था खर्चा बढ़ रहा है, तो हमारा जो ये बीच में प्रोडक्ट रखा है बायो 99, ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये इस हरी वाली दवा को मिक्स करता है, मिक्सर का काम करता है, पौधों पे चिपकाने का काम करता है, इंजेक्ट का काम करता है, आर पार करता है, और जड़ों तक दवा को मात्र 1 मिनट के अंदर ले जाने का काम करता है। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। ये बायो 99 है। इसको अगर जमीन, भुरभुरी जमीन में आप 1 बूंद डाल दो तो ये धीरे 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 ऐसे करके 4-5 इंच में घूम जाएगा। लेकिन बाजार का चिपका जो आप बोलते हो, जो मिक्सर लाते हो, उसको अगर जमीन में डालो तो 2 मिनट बाद देखिएगा उड़ जाएगा, क्योंकि वो तैलीय पदार्थों से बना है। तो इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हो। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। आप क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट को आपके गांव में जो केमिकल है उसमें भी इसको डाल सकते हो, उसकी मात्रा को आधा कर दीजिए, इस प्रोडक्ट को डाल दीजिए 15 लीटर में 5 ml। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। तो ये खर्चे को घटाता है। ये घुइयां के ऊपर भी आपकी इस दवा को चिपका देगा, उस पर नीचे नहीं गिरने देता है, जिससे दवा का प्रॉपर यूज हो जाता है। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? अच्छा। अरे गांव वालों, अच्छा रहेगा? Yes. अभी तो 15 मिनट बाकी है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है ना?
कैसे लगे हमारे प्रोडक्ट? बहुत बढ़िया। ये क्या करेगा? शरीर को सुधारेगा। ये क्या करेगा? खर्चा बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? खर्चा बढ़ाएगा। अब आते हैं अगले प्रोडक्ट के ऊपर, CFC कैटल फीड कंसंट्रेट। ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पशुओं के लिए बनाया गया है। कैटल का मतलब होता है पशु पक्षी, फीड का मतलब है खुराक, और कंसंट्रेट का मतलब है नील। नील समझते हो? उसी तरह से कंसंट्रेट है। एक ग्राम 1 लीटर डोज का काम करता है। आपको अपने जानवरों को, जानवर किस किस के पास है? सबके पास है। देखो खेती तो 3-4 महीने में फसल देती है, 6 महीने में देती है, लेकिन जानवर रोज पैसा देता है। ये सब क्या आपका जानवर अच्छे से दूध दे रहा है क्या? पहले जैसा दूध देता है? हाँ और ना तो बोलो। नहीं। अरे कुछ लोग कह रहे हैं किसान तो है ही नहीं, हम क्या बोले? ये सो नो, अभी तुम किसान हो, देता है कि नहीं देता है? यस। तो अभी जो दूध, हमारे जो जानवरों की दिक्कत है, जैसे उनको खुद पका है, रुख पका है, उनकी बांझपन है, या उनका बेली निकलना है, बहुत सारे उनके रोग हैं, थनेला वगैरह, ये सारे रोग, जितने भी रोग हैं, वो सारे रोग एक अकेले इसी प्रोडक्ट से 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा। इतने में ताली बजाएंगे तो मैं आगे चलूंगा। आपको क्या करना है किसान भाइयों? एक कीड़े मारने की दवा अपने जानवर को खिलानी है, 24 घंटे रुकना है, और उसके बाद 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम इसको खिलाना है, और अच्छा पानी पिलाना है। क्या पिलाना है? अच्छा पानी। पानी जरूर पिलाना है, क्योंकि ये कंसंट्रेट है, जब पानी के साथ मिक्स होती है तो ये अपना काम करती है। तो 15 दिन में एक और मैं आपको बोलता हूँ कि आप आज सुबह इसको खिलाओ 5 ग्राम और शाम को खिलाओ 5 ग्राम। उसके पहले 1 लीटर दूध लेकर डेयरी फार्म चले जाना। डेयरी है क्या आपके गांव में? तो डेयरी में जाना, 1 लीटर दूध लेके जाना, उसका पर्ची निकलवा लेना। ठीक है, ये मैं गारंटी के लिए बोल रहा हूँ, पर्ची निकलवा लाइएगा, और उसको एक दिन सुबह 5 ग्राम, शाम को 5 ग्राम और पानी पिलाओ, और दूसरे दिन फिर 1 लीटर दूध लेना और उसको जाके अपने डेयरी में जाके फिर से एक पर्ची निकलवाना। आपके जानवर के दूध में 1 रुपए का इजाफा हो जाएगा, एक ही दिन के अंदर। आपको गारंटी, 1 रुपया एक दिन में बड़ा अच्छा लगा कि नहीं? ताली तो आपने बजाई नहीं। ये आपको मैं प्रूफ के लिए बोल रहा हूँ, ये कंपनी बहुत सालों से चल रही है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। 1 महीने के अंदर जानवर में लगभग आधे से 1 लीटर दूध बढ़ेगा, सारी बीमारियों को ठीक करेगा। अगर 1 लीटर दूध सुबह शाम बढ़ता है तो दिन का 2 लीटर हुआ, 50 रुपए के हिसाब से 100 रुपए हुआ, यानी महीने में कितना हुआ? 3000 रुपए। एक किसान की आमदनी कितनी बढ़ गई भैया? 3000 रुपए। ठीक है, इसकी जो खर्चा है वो सिर्फ 300 रुपीज है, 1 महीने का 300 रुपए। ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा तो नहीं है? नहीं है। हेलो, ज्यादा तो नहीं है? तो 300 रुपए लगा के 3000 रुपए देने वाला बैंक कोई इंडिया में है? नहीं है। तुम्हारी गैया, तुम्हारी भैंसी है ना तुम्हारे पास, लेकिन तुम उसको इंजेक्शन लगाते हो, उसको बाट खिला रहे हो, प्रोटीन पे प्रोटीन खिला रहे हो, वसा पे वसा खिला रहे हो, प्रोटीन जनरेट ही नहीं, दूध जनरेट ही नहीं हो रहा। जो जानवर 15 बयान देता था वो 3-4 बयान के बाद ही खराब हो रहा है। कौन खराब कर रहा है? हम। थोड़ा तेज बोलो, शर्माओ मत। कौन खराब कर रहा है? हम। केचुए कौन मार रहा है? हम। बीमारी कौन बढ़ा रहा है? किसान। देश को कौन ढकेल रहा है बीमारी में? किसान। अरे वाह, बड़े अच्छे से बोल रहे, बड़े खुश होकर बोले। हाँ, पहले पूतना एक ही थी, अब घर घर पूतना है, क्योंकि वो यूरिया पी रही और पिला रही। ये बात WHO ने भी बोल दी, 2014 में बोल दी थी कि इंडिया में जो स्त्रियां हैं उनके स्तन में सल्फेट आ चुका है। हेलो, कितनी गंभीर समस्या है। कौन बढ़ा रहा है? किसान। बोलो हम राक्षस हैं। हेलो, नष्ट कर देंगे देश को। बोल सकते हो क्या? सुधारना चाहते हो? यस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट मैं लेता हूँ आपके सामने। एक हमने टूथपेस्ट लिया है। ऐसा कहा जाता है मुंह की दांत और पेट की आंत अगर ठीक हो तो सारे रोग हमारे ठीक हो सकते हैं। ये सुन लो। तो ये हमारा पेस्ट है, हर्बल डेंटल पेस्ट है, जो कि नीम, लौंग, एलोवेरा और लौंद्रा से बना है। आप मुझे बताओ, जब हम लोग नीम की दातून करते थे, जब डॉक्टर ज़्यादा थे, या कोलगेट कर रहे हैं तो कोलगेट कर रहे तो इसका मतलब नीम की दातून अच्छी थी, उसमें सल्फेट था ही नहीं।
अब जहाज बनता है तो बड़ा मजा आता है, हेलो, जबकि वो सल्फेट है। तो इसलिए नीम की दतून से बना हुआ ये हमारा प्रोडक्ट है। आपके जबड़े हिलते हैं, आपके दांतों से ब्लीडिंग होती है, गंध आती है, कैविटी जम गई है, जबड़े लॉक हो गए, सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। अच्छा रहेगा। यस। और जितने लोग गुटखा खाते हैं ना, उनके लिए तो राम राम। सिर्फ गार्गलिंग करना है सुबह से। थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा चने बराबर मिलाइए, घोलिए और गार्गलिंग करिए, आपका जबड़ा खोल देगा। बतासा खा सकते हो, रसगुल्ला भी मिला था, वो भी खा सकते। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, और लास्ट प्रोडक्ट मैं आपके बीच में ले रहा हूँ, डिटॉक्स। ये हमारा बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। आपके पेट में जितना सल्फेट जमा है, जितना भी यूरिया आपने खाया, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब खाया हो कि नहीं खाए हो? यस। उसको आंतों में जो मैदा जम गया है, उसको निकालने के लिए ये प्रोडक्ट है। इसको सिर्फ 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाना है और आपको इसको खाइए और 6-7 दिन के कोर्स के बाद आपको पता चलेगा पेट बिल्कुल हल्का है। कई सालों की गैस, कब्ज, हड्डी डकार, सभी चीज़ों को ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो हमारे एक प्रोडक्ट आपके पेट को ठीक करेगा, एक दांत को ठीक करेगा, एक जमीन को ठीक करेगा, एक फूल पत्ती फल को ठीक करेगा, एक खर्चे को ठीक करेगा। तो कैसा रहेगा? जबरदस्त। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, पहले तो बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा लगा क्या? ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो क्या आप लोग? कितने लोग यूज करना चाहते हो? हाथ खड़ा करके सभी लोग एक बार सबके लिए भाई जोरदार ताली बजाइए। थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ। इसके कंपनी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में, कंपनी के बारे में कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतने सालों से कहाँ है, आपके मन में ऐसा रहता होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हर गांव में एक विक्रेता बनाया जाता है। एक क्या बनाया जाता है? विक्रेता। एक रिटेलर बनाया जाता है। जब उस गांव में कोई रिटेलर बन जाता है, उसके बाद में ही ये प्रोडक्ट वहाँ पहुँचते हैं। तो आपके बीच में, आपके गांव में हमने एक रिटेलर नियुक्त किया है जो हमारी कंपनी ने बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप सबकी जोरदार तालियों में आपके विक्रेता का थोड़ा परिचय करा दूं। मिस्टर प्रताप त्यागी सर स्टेज पे आ जाए, आप सबकी जोरदार तालियों में। ये आपके रिटेलर हैं, ध्यान से इनको देख लीजिएगा। ये आपको कार्ड बना के देंगे। अभी हमारे पास 100 प्रोडक्ट और है। अभी हमने कितने प्रोडक्ट बताए आपको? 6 प्रोडक्ट बताए, लेकिन 100 प्रोडक्ट और है। हमारे त्यागी जी आपके घर आएंगे, ठीक है, आपके साथ बैठेंगे, प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। क्या आप 1 कप चाय इनको पिला दोगे? यस। आपके मन में कुछ सवाल भी होंगे, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट नहीं चला तो, रिजल्ट नहीं आया तो, ऐसे जवाब भी ऐसे तो होंगे ना। तो वो चीज़ें ये बताएंगे। मेरे पास अभी समय कम है, मुझे अगले गांव में एक मीटिंग और करना है, इसलिए यहाँ की जो बातचीत है वो आगे ये कंटिन्यू करेंगे। ये आपको कल आके बताएंगे। और त्यागी जी, जैसा आपको पता है, एक गांव में हम 50 से ज़्यादा कार्ड पहली बार में नहीं बना सकते हैं, तो शुरुआती 50 कार्ड ही बनेंगे। इसके बाद 2 महीने बाद हमारा एक मेगा फंक्शन होगा जिसमें आप लोग रिजल्ट अच्छे बुरे सब बताओगे। उसके बाद ही बाकी लोगों को कार्ड बनेगा। क्लियर है? तो मैं एक कार्ड के साथ प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। एक बार तालियां हो जाए सबके लिए। और इनको जो हमारे यहाँ कमीशन मिलता है, भाई बिना पैसे के तो काम नहीं करेंगे। इनको 10% कमीशन, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर 10% मिलता है। ये माल कोटा से और सवाई माधोपुर से कहीं से लाते हैं, पुणे से मंगाते हैं। 4-5% खर्च हो जाता है, 5% बचता है। तो आपको दर्द तो नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं ना। देखो 600 का प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें इनको 5% 30-40 रुपये मिल जाएगा। तो अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। लेकिन आप बोलो हमें भी कुछ मिलेगा क्या? मांगो तो हम देंगे। मिलेगा क्या? पूछो। मिलेगा क्या? हमें कुछ मिलेगा क्या? हमें कुछ जी, नहीं। आपको भी मिलेगा। हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, इन सभी प्रोडक्ट पे आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है? लेकिन अब वो दादाजी कह रहे हैं, अब ठीक है 25, लेकिन 5 तो जा ही रहा। दूसरे के दुख से कभी कभी बहुत दुख हो जाता है, दूसरे के सुख से बड़ा दुख। भैया 5% से टेंशन तो नहीं होगा आपको? नहीं होगा ना।
आप 1000 का खरीदोगे तो 750 देना पड़ेगा, 250 बच जाएगा और उनको 35 रुपए आएगा। बेचारे इतनी सेवा आपके लिए करेंगे, एक बार ताली हो जाए, ठीक है। तो आपको एक ऐसा कार्ड आपको मिलने वाला है, ये जो कार्ड आपके सामने है, ये कार्ड आपको मिलेगा और पहली बार में हम आपको सिर्फ 2000 रुपए का प्रोडक्ट ही दे सकते हैं। ये कार्ड 2000 रुपए में आपको बन के मिलता है। आप अपनी पसंद के जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, वो कैटलॉग जो हमारे त्यागी जी आपको कैटलॉग दिखाएंगे, क्लियर, उस कैटलॉग से जो अच्छा लगे 2000 रुपए का ले लेना। 1 एकड़ में शेफ, स्टीम रिच, बार 99, CFC, टूथपेस्ट सब कुछ आ जाएगा। हेलो, यस, क्लियर है? Yes. और एक खुशखबरी और, जब 2000 रुपए का सामान अंदर कर लो, इसके बाद 600 रुपए का गिफ्ट भी ले लेना। 600 रुपए का गिफ्ट प्रोडक्ट भी मिलेगा जो आप अपनी मन पसंद से उस कैटलॉग से ले सकते हैं। कैसा रहेगा? कितने लोग लेना चाहोगे? बहुत बढ़िया। कितने लोग कार्ड लेना चाहोगे? क्या बात है, क्या बात है सर, एक बार ताली हो जाए, आपके इतने सारे कार्ड देखिए, आज क्या करते हो रिटेलर साहब, देख लेते हैं इतने कार्ड बनेंगे, ठीक है, लेकिन जब ये घर में आए, इनसे सारे सवाल जवाब कर लेना, उसके बाद ही लेना। आपके मन में कोई संशय रहे तो मत लेना। इसके बाद 45 दिन के बाद जब प्रोडक्ट के रिजल्ट होंगे, सम्मान समारोह होगा, फिर आप 1 लाख का लो, 2 लाख का लो। हमारा ये जो कार्ड है, इसमें आपका फोटो, आपका डिटेल पूरा रहेगा। आप इसको ऑनलाइन भी चाहोगे तो ये सिखा देंगे, आप खरीदारी कर सकते हो, डिस्काउंट मिलेगा। इंडिया के हमारे किसी भी स्टोर पे, इंडिया में नटसप के किसी भी स्टोर पे आप चले जाइए, वहाँ पे जाके कार्ड दिखाइए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैसा रहेगा बेटे? डिस्काउंट मिलेगा, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। आज तक कोई डिस्काउंट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, तो बस 25% तुम्हारा 1200 का है, ठीक है ना, तो 25% किसका है? आपका, किसान तुम्हारा है, इनका नहीं है, उनका तो 5% है, आपका है। तो 1200 में 25 हुआ 300, बोले बउआ तुम ले लो 300, शाम को एक 4 निकाल दो, कितने हो गए? 1200, तुम्हारी फ्री। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। आप यूज भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, किसी को दे भी सकते हो, तुम्हारा पक्का बिल मिलेगा, GST टीज नंबर सब कुछ उसमें रहेगा, कोई 1 नंबर की धांधली नहीं। और कुछ प्रोडक्ट अगर आपके यूज नहीं होते हैं तो उन प्रोडक्ट को आप रिटेलर के पास जाके बदलवा भी सकते हो। कैसा रहेगा? तैयार हो? यस, क्या देश सुधारना चाहते हो? यस, तैयार हैं? Yes. एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे, ओनली 5 मिनट लेफ्ट। कहानी सुना दूं क्या? Yes. परमिशन है? यस, तैयार हैं? यस। तो सर, एक बार एक बंदर और एक बंदरिया एक नीम के पेड़ पे बैठे थे। तो बंदर बंदरिया नीम के पेड़ में बैठे थे, नदी किनारे आकाशवाणी होती है कि जो भी पुरुष, जो भी नर या मादा इस नदी के पानी में कूद जाएगा, अगर नर है तो पुरुष और मादा है तो स्त्री का रूप धारण कर सकता है। तो बंदरिया ने अपने बंदर से कहा, ए जी चलिए ना कूद जाते हैं। क्या जाएगा? हेलो, चलिए ना कूद जाते हैं, 1 एकड़ खेती हो जाएगी, अच्छी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो क्या दिक्कत है? तो बंदर ने बोला, मूर्ख, ऐसे तो रोज आते हैं, रोज समझाते हैं, ये मेरे बाल ऐसे नहीं सफेद हो गए, सब फालतू बात है। हेलो, लेकिन बंदरिया ने देखा इधर उधर कि बंदर साहब नहीं देख रहे हैं, तो वो पानी में छलांग। 10 मिनट का वक्त हुआ तो बंदर दुखी होकर बैठा रो रहा था कि मेरी बंदरिया तो मर गई, चली गई, बड़ा दुख हुआ, लोगों के बहकावे में फंस गई। हेलो, तो नदी से तब देखता है कि एक सुंदर कन्या बाहर आ रही होती है। वो कन्या के पास जाता है, बोलता है, मैडम मैडम मेरी बंदरिया इस पानी में कूद गई थी, आपने उसको देखा था? तो वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे मूर्ख बंदर, नहीं तो वो बंदरिया हूँ जो पानी में कूद गई थी। और बोलती है, बंदर ये बताओ, जो भविष्यवाणी हुई थी वो तुमने सुनी थी? बोला हाँ सुनी थी। बोला फिर तुम कूदे क्यों नहीं? तो बंदर ने अपने खुजाते हुए बोला कि मैंने सोचा कूद तो जाऊं, लेकिन अगर जैविक नहीं हुआ तो। हेलो, तो बंदरिया ने बोला, अरे बेवकूफ बंदर, ये बता कि अगर तू कूद जाता तो अगर इंसान नहीं बनता तो नहीं बनता, बंदर तो तू तब भी रहता ना। तो अगर आपकी 1 एकड़ खेती जैविक नहीं होगी
तो 45 साल से ये कंपनी काम कर रही है, जिसने कोरोना जैसी टेस्टिंग किट आपको बना के दी, जिसने भारतीय रेल व्यवस्था के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम दिया, जो आईफा अवार्ड्स बड़े बड़े फंक्शन करती है, जिसकी 20,000 करोड़ की माई लैब कंपनी है, जो पूरे देश को टेस्टिंग किट दे सकती है। सोचो ये कितना अच्छा प्रोडक्ट आपको दे रही है। ये कंपनी 45 साल से बायोफिट में काम करती है और आपको पहले टेस्टिंग के लिए 1 एकड़ का प्रोडक्ट देती है, इसके बाद जितना चाहिए उतना लो। कारण क्या है, आपको एक बार में ज़्यादा दे दिया तो आप बेचने पे आ जाओगे, इसलिए आपको बेचना ना पड़े, इसलिए नहीं देती वो। एक एकड़ यूज के लिए देती है पहले, इसके बाद आपको जो करना है करो। क्यों? क्योंकि जब आपको फायदा हो जाएगा तो आप अच्छे से लोगों को बताओ। तो मेरी मर्जी है, आप चाहे तो जैविक खेती के लिए 1 एकड़ के लिए कूद जाओ, और नहीं मर्जी है तो तुम भैया DAP यूरिया तो बिक ही रहा है, करते रहो। हेलो, यस, कितने लोग कूदने को तैयार हैं? क्या बात है, क्या गांव है भाई साहब, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ये तो जबरदस्ती वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे त्यागी जी को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी अगले गांव में एक गोष्ठी है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मिलेंगे 45 दिन के बाद आपके गांव में, आप सभी के सम्मान समारोह में मिलेंगे। आपके लिए कुछ गिफ्ट भी छोटा सा लेके आऊँगा, लेकिन प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा मन से। अच्छा नहीं तो गाली भी देना, और अच्छा लगे तो सबके सामने तारीफ भी करना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।